हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर मैथड डिजिटल स्टडी में। आज आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 गणित का जादू पार्ट 9 डिब्बे और स्केच को पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है डिब्बे और स्केच, पार्ट 9 है मिठाई का डिब्बा। देखो, मिठाई का डिब्बा तुमने देखा होगा ना। रम्या मिठाई खरीदने गई, दुकानदार ने कटा हुआ मोटा कागज लिया और तुरंत उसका सुंदर सा डिब्बा बनाकर मिठाई को पैक कर दिया। इस चित्र को देखो और अपना डिब्बा खुद बनाओ। पेज 201 पर दिए गए काटे जाने वाले पृष्ठ का उपयोग करो। देखें कितनी जल्दी तुम डिब्बा बना सकते हो। देखो, ये डिब्बा खुद बना रहे हैं। ठीक है। अब अगर तुमको बनाना है तो 201 पृष्ठ पर दिया गया। देखो आगे, घर आकर रम्या ने डिब्बे से मिठाई निकालकर खाली डिब्बे को पूरी तरह खोल दिया। उसने कुछ फालतू हिस्से हटा दिए, जिससे वह डिब्बा कुछ इस तरह लग रहा था। किस तरह लग रहा था? इस तरह। इस आकृति से डिब्बा बनता है और कौन सी आकृति से डिब्बा बन सकता है, अब वो अपने को देखना है। उसने 4 और आकृतियां बनाई। बिंदु वाले रेखाओं पर उन्हें मोड़ा जा सकता है। तुम्हें पता लगाना है कि इसमें से किस आकृति से मोड़ने पर डिब्बा बन सकता है। तो जैसे हमने ये वाली आकृति देखी, इसको यहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ये डिब्बा बन सकता है। अब ये वाला देखें, इसको यहाँ से मोड़ना है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से मोड़ना, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो आप देखो, क्या ये डिब्बा बन सकता है? क्या ये नहीं बनेगा? डिब्बा बन सकेगा क्या? देखो, इसकी कितनी, 1 2 3 4 5 6। अब इसको देखते हैं, 1 2 3 4, 4 5 6। ये भी डिब्बा बन जाएगा, 1 2 3 4 5। ये डिब्बा नहीं बनेगा और ये भी डिब्बा नहीं बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। घन बनाना। अब घन, एक वर्गाकार कागज की मदद से बूढ़ा घन बनाना चाहता है। वह जानता है कि घन की हर सतह वर्ग होती है। घन की हर सतह वर्ग होती है। घन की कितनी सतह होती है? घन की कितनी सतह होती है? तो घन की 6 सतह होती है। कितनी? 6 सतह। ठीक है। वह 2 अलग अलग आकृतियां बनाता है। देखो, ये 2 अलग अलग आकृतियां बनाई है और इससे घन बनाना। तो इसकी सतह देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 सतह है तो इसका घन बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल इसका भी घन बन जाएगा। अब ये हमने बना के रखी है 1 2 3 4 5 6, इसका भी बिल्कुल घन बन जाएगा। क्या ये दोनों आकृतियां मुड़ने पर एक घन बना सकती है? बिल्कुल घन बना सकती है, हाँ। ठीक है। अब कम से कम एक और आकृति बनाओ जिसे मोड़कर एक घन बनाया जा सके। हमने ये आकृति बना के रखी, ये वाली। बिल्कुल इसे घन बनाया जा सकता है। घन के हर सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है? हर सतह का क्षेत्रफल कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर टोटल है। तो हर सतह, एक सतह का क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसे मोड़ने पर घन बन जाए। हमने ये वाली आकृति बनाई, इसको मोड़ने पर बिल्कुल घन बन जाएगा। अब आस-पास देखो और चर्चा करो कि तुम्हारे इर्द-गिर्द कौन सी चीज़ें घन की तरह लगती है। ऐसी कुछ वस्तुओं की सूची बनाओ। अब हमारे आस-पास एक चॉक का बॉक्स और दूसरा दूसरा इरेज़र, डस्टर तो लंबा हो जाता है, चाक का बॉक्स ही दिखता है। और आप देख सकते हैं, अब बिना ढक्कन का डिब्बा। पार्ट 3 में तुमने 5 वर्गों की एक पहेली के बारे में पढ़ा था। तुमने देखा था कि किस तरह 5 वर्गों से 12 अलग-अलग आकृतियाँ बनी थी। पृष्ठ 46 पर तुम इन आकृतियों को कागज़ पर ट्रेस करके काटो और मोड़ो, तो कुछ आकृतियाँ एक बिना ढक्कन के खुले हुए डिब्बे में बदल जाएगी। अब देखो, मैं इन दोनों से खुले डिब्बे बना सकती हूँ, लेकिन मैं इनसे खुले डिब्बे नहीं बना सकती। देखो, ये दिए हैं, ये वाला, ये इधर हो जाएगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा इधर, और ये इससे खुला डिब्बा बन जाएगा। ये ऐसे मोड़ते हुए और ये नीचे आ जाएगा, ये भी खुला डिब्बा बना लेगा। लेकिन ये खुला डिब्बा नहीं बनाएंगे दोनों। अब बनाकर पता लगाओ कि पेज 46 की बाकी 8 आकृतियों में कौन सी है जिनको मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया जा सकता है। तो देखो, ऐसी आकृतियाँ और बनाओ जिनसे खुला डिब्बा नहीं बनाया जा सकता। डिब्बे और डिब्बे। अब देखो, सभी डिब्बे घन नहीं होते हैं। यहाँ कुछ अलग अलग तरह के डिब्बे दिए गए हैं। नीचे दी गई हर आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। देखो, हमने आकृति बनाई है, इसको मोड़ेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी, और इसको मोड़ेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी, और इसको मोड़ेंगे ऐसी आकृति बनेगी, इसको मोड़ेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है।
अब आगे चलते हैं। फर्श के नक्शे, क्या है? फर्श के नक्शे। एक घर बनाने के लिए सबसे पहले फर्श का नक्शा बनाया जाता है। क्या तुमने कभी फर्श का नक्शा देखा है? यहाँ विभा के घर का फर्श का नक्शा दिया जा रहा है। इससे यहाँ पता चलता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ कहाँ हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की है, यहाँ यहाँ दरवाजा, यहाँ पे भी खिड़की है। अब घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है? घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियाँ हैं? तो देखो, घर के नक्शे को देखकर यह नहीं पता चलता है कि घर कैसा दिखता होगा, यह खिड़कियाँ कितनी ऊंची है। इसलिए हम चित्र बनाने का एक और तरीका अपनाते हैं जिसमें गहराई है, जिससे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिखे। नीचे एक घर के 4 गहरे चित्र दिए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि विभा का घर कौन सा है? ठीक है, तो देखो विभा का घर कौन सा है, ये दिख रहा है, ये दरवाजा है, ये खिड़की है, ये खिड़की है, और ये साइड की खिड़की है। अब ये खिड़की, दरवाज़ा, खिड़की, अब ये इसमें पीछे वाली खिड़की दिख नहीं रही है, और इसमें भी पीछे वाली खिड़की नहीं दिख रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये दरवाज़ा, ये खिड़की है, अब ये बीचों बीच में खिड़की है, ये लास्ट में है, और ये वाली। अब देखिए ये लास्ट में है, मतलब ये दिख रही है। देखो ये खिड़की यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। अब दरवाज़ा, दोनों तरफ दरवाज़ा दिख रहा है ये, तो आपने इससे ये अंदाज़ा लग सकते हैं, एक ये हो सकता है और एक ये, दोनों में से हो सकता है। बाकी 3 गहरे चित्र नक्शे से मेल क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि इस सामने का हिस्सा दिया है, पीछे का हिस्सा नहीं दिया, इसलिए मेल नहीं खा पा रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभ्यास का समय। नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखो, इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियाँ बनाओ। तो देखो ये यहाँ पे आ जाएगा दरवाज़ा, ठीक है। अब यहाँ पे खिड़की दिखेगी नहीं, यहाँ पे बन जाएगी खिड़की, ऐसे एक खिड़की यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, और एक खिड़की यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। यहाँ की तो दिखेगी नहीं, यहाँ की भी नहीं दिखेगी, तो ये अपने से बनाना है। अब क्या कोई ऐसी खिड़की है जिसे तुम गहरे चित्र में दिखा पा रहे हैं? उस नक्शे में निशान लगाओ। बिल्कुल ये वाली खिड़की। क्या अपने घर के फर्श का नक्शा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, सभी को अपने घर का नक्शा बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। घन का एक गहरा चित्र। सुमित्रा सुमित्रो और उनके दोस्तों ने घन का गहरा चित्र बनाया। उनके चित्र कुछ इस तरह थे। देखो ये मेरे को ये घन का चित्र दिख रहा है, और एक इसमें अपन बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे ये घन का चित्र बन जाएगा। तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगा? चर्चा करो, ये दो हमें ठीक लगे। क्या तुम एफ आकृति में कुछ और लाइनें जोड़कर घन का गहरा चित्र बना? बिल्कुल ये बना दिया है। अब आगे देखो, पहेली। इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया, बने हुए घन के कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं? तो देखो जो घन होता है, घन के आमने सामने की भुजा का योग 7 होता है। कितना होता है? 7। तो देखो यहाँ 1 है तो इसके सामने की भुजा में कितना होगा? 6 होगा। यहाँ 2 है तो इसके सामने की भुजा में कितना होगा? 5। अब यहाँ 3 है तो इसके सामने की भुजा में कितना होगा? 4। अब देखो जस्ट एक के पास 2 है और 3 भी है, बिल्कुल। अब यहाँ पे 3 के पास 2 है और 1, ये भी। अब यहाँ पे 3 2 5, 5 के पास कितना है? 5 के पास 6 है और 2 है, नहीं ये वाला नहीं है। अब 4 के पास 5 है, बिल्कुल है, और एक 4 के पास 5 है और एक, ये भी गलत है। अब 6 के पास 3 है, देखो 2 के पास 5 होना चाहिए, तो एक ये है और 2 ये है, ठीक है। घन का चित्र बनाने का एक आसान तरीका, अब देखो एक आसान तरीका बता रहे हैं। चंदा इस घन का गहरा चित्र बनाना चाहती है। इस घन का वह चित्र कुछ इस तरह बनाती है। मैंने पिछली और अगली सतह दिखाने के लिए इस तरह 2 वर्ग बनाए। मैंने वर्गों के कोनों को इस तरह जोड़ा कि घन गहरा चित्र बन गया। ये जो कोने हैं ना, इनको ऐसे जोड़ देना, तो ये इस तरह से घन बन जाएगा। अब इस तरीके से इस डिब्बे का गहरा चित्र बनाओ। अब इस तरीके से इस डिब्बे का गहरा चित्र बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसका गहरा चित्र।
दो आयत लेना है जिस प्रकार घन लिए, ऐसे आयत लेना है और इसके कोनों को मिला देना, तो इस प्रकार का एक चित्र बन जाएगा। ठीक है। अब माचिस की डिब्बियों का खेल। नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा ने माचिस की डिब्बियों की मदद से यह पुल बनाया है। काय की मदद से बनाया है? माचिस की डिब्बियों की मदद से। नवीन और प्रतिज्ञा ने इस पुल के चित्र बनाए। अब जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ से मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दिया। जहाँ खड़ा था वहाँ से ऐसा पुल दिखाई दिया। मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरे चित्र से पता चलता है कि पुल कितना ऊंचा और चौड़ा है। अब तुम्हारे चित्र को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि पुल कितना लंबा और ऊंचा है, लेकिन यहाँ पता नहीं चलता है कि कितना चौड़ा है। अब देखते हैं, अगर तुम पुल को ऊपर से देखो ये कैसा दिखेगा। नीचे दिए गए चित्रों में से सही का चित्र पर चुनो, सही पर चुनो। तो हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब पुल के फोटो को देखकर तुम पुल का गहरा चित्र बनाने की कोशिश करो। तुमको गहरा चित्र बनाना। अब अभ्यास का समय। इस पुल के चित्र बनाकर दिखाओ कि ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा। ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये सामने से देखने पर कैसा दिखेगा? सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब एक तरफ से देखने पर इस तरह से दिखेगा। माचिस की डिब्बियों से एक मॉडल बनाओ जो इस तरह का दिखे। ऊपर से ऐसा दिखना चाहिए, सामने से ऐसा दिखना चाहिए, साइड से ऐसा दिखना चाहिए। आपको बनाना है अपनी कॉपी में इस मॉडल का गहरा चित्र बनाना है। यहाँ दिए गए मज़ेदार मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी? तो अब देखो, नीचे इस मॉडल के कुछ चित्र है। कौन सा चित्र यह दिखाता है कि मॉडल ऊपर से कैसा दिखता है? उस चित्र को टी से चिन्हित करो जो कि चित्र मॉडल को एक तरफ से दिखाता है, उसे एस से चिन्हित करो। ठीक है। तो देखो, ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? इस तरह से। और एक तरफ से देखेंगे तो ये वाला दिखेगा, और ये वाला नहीं दिखता, ये वाला भी नहीं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार पाठ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप जय हिंद, जय भारत।